बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैंने सुबह नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाते साथ ही बर्तन मैंने साइड पे किए। मैंने कहा भी मैं धोती हूँ। साथ ही मैंने ना हांडी रख दी थी। हांडी मैंने इसलिए रखी थी, वो करेले थे। करेले जो आपको पता ना कि वो सेक कर देते हैं घर को, क्योंकि फ्राई करने वाली चीज़ होती है ना वो घर में ना ज़रूर हीट कर देती है। इस वजह से मैंने साथ ही ऑयल रखा। साथ ही मैंने चिकन का भूनना शुरू किया। मैंने कहा चिकन का भूनती हूँ, क्योंकि मैंने अंकल आंटी और 3 बंदों ने तो शौक से खाने थे, बाकियों का मुझे पता नहीं था कोई खाता है या नहीं खाता। एनीवेज फिर मैंने ना साथ ही ये करेले फ्राई होने के लिए रख दी। सा मैं नैसरा चढ़े है कि पता नहीं मैं केरा मार का मारनी पई हाँ। सिर्फ बोलने से मुझे सांस चढ़ गया है, क्योंकि तेज़ तेज़ बोलना होता है ना, उसकी वजह से मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता है मेरा। हाय चलो एनीवेज मैं थोड़ा सा सा कट लिया है। अब मैं करने लगी हूँ, हाँ जी, इसकी चिकन की ना मैंने अच्छी तरह बुनाई कर ली। पहले मैंने सोचा कि इसको ना मटन या बीफ में बनाती, फिर मैंने सोचा कि नहीं चिकन में बनाती। चिकन में चांस ये है कि शायद बच्चे खा लें, मुदस्सिर साहब खा लें। फिर ये वाकई ऐसा नतीजा हो गया कि मैं चिकन ही बनाया। इसने मुदस्सिर साहब ने भी खुश होकर खा लिए, बच्चों ने भी खुश होकर खा लिए, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये लोग खाएंगे। लेकिन दोनों ने जब खा लिए तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चिकन में बनाए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बुत करेले बनाए थे ना, वो जो बड़े हुए करेले होते हैं, वो ना इतने खुश होकर नहीं खाए थे, क्योंकि वो ना पूरे पूरे थे ना, इस वजह से कटिंग हुई होती है, अनियन में मिक्स हुए होते हैं ना, दम में अनियन जब डाला होता है, तो बच्चों ने बड़े खुश होकर खाए थे। फिर मुझे अच्छा लगा कि बच्चों ने सब ने खा लिया, तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम चिकन में ही बनाने करने। बनाती तो मैं रहती हूँ चिकन में, तो बनाती रहती हूँ अक्सर ही, लेकिन ना बच्चों पर ना डाउट ही होता है, खाएँ ना खाएँ, लेकिन खा ले सन। अब जी फ्राई श्राई हो गए हैं, काम शाम हो गया है। इसके बाद मैंने कहा किचन नीट करती हूँ। इसको फिर मैंने अच्छी तरह से स्टेन स्टून कुड़ के काट लिया सी, और फिर मैंने साथ ही चिकन की बनाई अच्छी सी कर ली थी। इन दोनों को फिर अच्छी तरह भूनना है, भूनना भूनना भूनना। चिकन को मैंने ना गला भी लिया था, क्योंकि अगर उसको ना मैं गलाती ना तो फिर, क्योंकि करेले तो ऑलरेडी कुक हो गए हैं, इनका इतना गलने वाला काम नहीं रहता, थोड़ा बहुत ही होता है। तो फिर वो जो होता है ना, इसलिए चिकन को पहले मैंने ना अच्छी तरह भून के ना फिर पानी डाल के ना थोड़ा सा गला लिया था। हैरत दी गल ऐसी कि मैंने कल उसमें नहीं बनाए, किस में बोला, प्रेशर में। रिकॉर्ड तोड़ता है, वरना दिल तो मेरे चाहता होंगे एनू भी मैं हीट दे दा, लेकिन मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा आज मैंने प्रेशर निकालना ही नहीं है, अगर मैंने निकाला तो फिर मैंने इसको लगा भी देना है। इसको मैंने ना जेल में कैद कर दिया करेलों को, तुसी अंदर बैठो, बाहर निकले ना तो फिर वेखना। और ये देखें जी, अब मैंने डाला चिकन के अंदर करेलों को अच्छी तरह भुनाई 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 भुनाई। मैंने पहले इसको ना हांडी को देखा, मैंने कहा ओह है तो पूरी नहीं होनी, मीन्स के इतने कम लग रहे थे, मीमी से लग रहे थे। एक दिन पहले की ना आलू मेथी भी पड़ी हुई थी, और ये करेले भी ना मुझे बड़े थोड़े थोड़े से लग रहे थे, लेकिन है फिर माशाल्लाह में पूरे हो गए थे, क्योंकि अद्धी आवाम ने तो शवारमे में कहा कि खाते। वो ये वाला सीन होता है कि आधे बंदों घर वाली खाना खाते हैं और आधे बंदे घर वाला खाना नहीं खाते। इस वजह से ना हांडियाँ मुनासिब भी बनाते हैं जो खत्म हो जाए, फिर वरना अगले दिन फिर मुझे हेल्पर को देनी पड़ती है, फिर वो भी लेके जाए ना लेके जाए तो फिर ख़राब हो जाती है। फिर ये वाला सीन होता है कि फिर मुनासिब से बनाते हैं, ताकि ना जो ऊपर नीचे वाली चीज़ें साथ साथ बनी है ना वो भी साथ साथ बनती जाए। ये जी दिया जी अनियन का दम, और ये अनियन जो इसके अंदर डलते हैं वो इतने मज़े के लगते हैं। कल करेले मैं कहती हूँ बने हैं 1% भी कड़वे नहीं थे। मैंने वो उस तरह ही धोई है जिस तरह नॉर्मली हम धोते हैं। मुझे लगता है करेलों की अपनी ही कोई ऐसी फसल होती है जो कड़वी होती है, और समटाइम्स ऐसे होते बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और कल ऐसा सीन था बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, 1% भी कड़वे नहीं थे, वो ये वाला सीन था। चलो जी, फिर मैं शाम को मुदस्सिर साहब आए, शाम को मतलब कि वही जो उनका टाइम होता है, अभी दिन ही था, तो मैंने कहा चलाएँ जी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ा सा फिर फड़ा के आते हैं। अब फिरने फराने हम चले गए हैं, बच्चा पार्टी साथ गई थी, मैंने कहा चलो तो थोड़ा सा घूम आ के फिर वापसी पे ना, अभी घर से निकलने वक्त ना मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं शॉपिंग भी करूँगी, लेकिन क्योंकि घर से पहले मैं शॉपिंग का नाम ला देते हम दोस्त साहब ने कहना सी फिर तुसी शॉपिंग करनी है, उस दिन तो की सी फिर याद आ गई है, इसलिए मैंने पहले कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा अगर मैंने पहले कह दिया तो फिर घर रह जाऊँगी, इसलिए वैसे ही हम घुमा के घूमने घुमाने गए। तो फिर मैंने कहा वापसी पे ज़रा ना रस्ते च बंदा रोक ही लैंदा, रस्ते कहते थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इत्थे थोड़ा उत्थे इस तरह कर के ना ले जावांगी। गर्मियाँ होती शॉपिंग की हैं, और क्या होता है गर्मियों में ना बाहर घूमने जाना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, इतनी गर्मी लगती है बाहर निकलते हुए, इतनी गर्मी लै दे के बंदा फिर शॉपिंग ही करने जा सकता है। शॉपिंग मॉल जाए और घर आए तो ये भी एक एंटरटेनमेंट होती है लेडीज़ के लिए। लेडीज़ को कहो ना कि अगर आपने ये किसी ट्रिप पे जाना है, टूर पे जाना है या शॉपिंग करने जाना है, तो लेडीज़ एक दफ़ा वैसे सोचती ज़रूर है हाय अल्लाह की कराएं, तो बड़ी मुश्किल ही पा देता है कि क्या करें क्या करें। लड़कों को कह दो ना शॉपिंग करने जाना है, टूर पे जाना है, वो फटाफट टूर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लेडीज़ जो होती है ना वो ज़रा ना कपड़ों के मामले में कॉन्शियस होती है, कहती है हाय अल्लाह हम शॉपिंग वाली ऑप्शन दे देती है, तो हम सोचना पड़ जाता है कि जाएँ कि शॉपिंग छोड़ें कि उसको छोड़ें, शॉपिंग छोड़ें कि उसको छोड़ें, ये वाला सीन होता है। चलो जी मॉल में घुस चुकी है, मैंने कहा था चलो बच्चों के लिए भी थोड़े से लेती हूँ, कोट सेट वगैरह बच्चों के भी
घर पहनने के लिए और अपने भी पहनने के लिए। तो अब मैं जा चुकी हूँ। हर तरह के थे यहाँ पे, हर तरह के, मीन्स के सस्ते भी थे, मीडियम भी थे और जो अच्छे वाले भी थे। मतलब जिसने जो लेना था वो वही ये वाला सीन था कि इजीली यहाँ पे अवेलेबल थे। 3 पीस भी थे, कॉर्ड सेट भी थे, सिंगल शर्ट्स भी थी। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कुर्तों को, कुर्ते मुझे बहुत पसंद आते हैं। मुझे 3 पीस सूट ना थोड़े से ना कम पसंद आते हैं। बड़े अब ये देखे 3 पीस है, खदरदा लग गया सी, मोटा स्टफ़ नहीं होता, ये वो वाला था। मैंने कहा वो इसको फिर उसको देखने के बाद मैं इसको भी पकड़ पकड़ के देख रही थी कौन सा स्टफ़ है। ये वाला चक्कर था कि हर तरह के थे, ट्राउज़र्स थे, डिफरेंट ट्राउज़र थे। ब्लैक ट्राउज़र मेरा ना माइंड था कि मैं ब्लैक ट्राउज़र ना 2 एक्स्ट्रा लेती हूँ, लेकिन ना इसका स्टफ़ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा चलो मैं ऑर्डर ही कर लूँगी, इसको मैंने स्किप कर दिया। वाइट मैंने देखे, वाइट का स्टफ़ अच्छा था, लेकिन मैंने लेना ब्लैक था, इस वजह से मैं सिर्फ कीमतें पड़ रही से वालियाँ लिया। मैंने यहाँ से जस्ट कुर्ते लिए थे, मैंने 3 पीस सूट कोई नहीं लिया, मैंने कॉर्ड सेट कोई भी नहीं लिया। इसमें मैंने इस तरह, क्योंकि कुर्ते लेने के बाद ना बंदा ना ट्राउज़र वगैरह मैचिंग करके ना थोड़ा स्टाइलिश सा सूट बन जाता है। अब ना ये जो थे ना, ये आजकल इतने इन हुए हैं ना, ये जो शॉर्ट शर्ट्स हैं साथ खुले खुले ट्राउज़र। तो मैं ना अपने आप को बहुत इमेजिन कर लिया था कि मैं एक लेती हूँ और मैं खुद को ना बड़ा अच्छा फील कर रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा सूट करेगा। मैंने ना जस्ट ना इसमें से वो वाला चूज़ किया था जिसके ना 35 इंचज़ तक शर्ट हो, मीन्स कि इससे छोटी होती ना तो मुझे ज़्यादा छोटी हो जानी थी। मैंने चूज़ कर ली 35, 36 और इतने रीज़नेबल 1500 तक थे, तो इतने रीज़नेबल थे। मैंने 35, 36 तक ना लेंथ चूज़ करके ना ये ले लिया, ऑलमोस्ट 35। तो मैंने कहा मैं बहुत प्यारी लगूंगी, मैं ये एक ले लेती हूँ कुर्ता, तो मैं इसको ना पैंट के साथ कैरी करूँगी, वो जो बैगी पैंट्स नहीं होती खुली खुली वाली, उसके साथ कैरी करूँगी। लेकिन जब मैं घर आई और मैंने जब पहना वो, तो कसम अल्लाह दी, मैंने तो सजिया ही नहीं। भाई मुझे इतना दुख लगा, इतना दुख। मैंने फिर अल्लाह ताला से बहुत दुआ की, अल्लाह ताला प्लीज़ लॉन्ग शर्ट का फैशन ख़त्म ना हो। ये जो छोटी शर्ट्स है ना, इसमें तो हम गोल मटोल ढोलकी टाइप ही लगते हैं, कुछ गोल 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 गोल। वो मुझे मीन्स के इतना सूट ही नहीं किया। शायद शॉर्ट शर्ट मुझे इतनी सूट नहीं कर रही थी। ये वाला सीन, ये कॉर्ड सेट मुझे इतना अच्छा लगा था। ये तकरीबन 4,000 तक का था, इतना अच्छा था, इसका स्टफ़ भी इतना अच्छा था। लेकिन देख लो कितनी छोटी मोटी शर्ट है, उन्हें पा के तो मैं पागल ही लगना। ये छोटी यंग लड़कियां जो थी कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली, ये जो इन लड़कियों को बहुत सूट करते हैं, स्लिम एंड स्मार्ट को। लेकिन जो थोड़ी सी गुगली हो जाती है ना, तो फिर उनको ना मेरे नाल दियाँ, उनको फिर ये ना सूट करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पता है ना। बस वो जो मैंने टॉप ले लिया ना, वो मैंने घर में पहनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहन के थोड़ी सी ना छोटी मोटी लगना शुरू हो गई थी। इस वजह से मैंने उसको ना, अब मैंने लॉन्ग शर्ट्स ही ज़्यादा लेनी है, क्योंकि वो ज़रा ना सूट करती हैं। नॉर्मल शर्ट्स भी सूट करती, ज़्यादा जो ओवर शॉर्ट हो जाती है ना, वो फिर सूट करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इतनी सूट नहीं कर रही होती। ये कॉर्ड सेट भी था, ये मेरा ख्याल है 3,000 तक था, और यही ऑलमोस्ट 3,000। और सबसे एक्सपेंसिव जो कॉर्ड सेट था ना, वो जो रीज़नेबल मैं कैजुअल ड्रेसेस में देख रही थी, वो 4,000 तक था। बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थी, कोई इतनी हैवी प्राइसेस नहीं थी। और कुर्ते जो थे, मेरा ख्याल है 1,500, 1,700 तक इजीली अवेलेबल थे, मींस कि कोई इतनी मुश्किल नहीं आ रही थी। ये 4,000 का सूट था, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, ये लॉन बहुत बहुत प्यारी थी। और ये तकरीबन 4,000 का था, 3,999, हाँ तकरीबन इतना ही था। और ये 3 पीस था, ये भी अच्छा था, स्टिच भी अच्छा हुआ था। ये वाली जो लाइन थी ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मिक्स कपड़ा नहीं होता, मुझे इस टाइप का लग रहा था, रेशमी मिक्स। इसलिए मुझे ना, मैं इस ट्रैक में ना ज़्यादा गई नहीं, बस मैंने कैमरा घुमा दिया था कि हर किसी की ना चॉइस बड़ी डिफरेंट होती है। हर किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। इस वजह से ना मैं ये सारा दिखा देती होती हूँ कि जो मुझे चीज़ पसंद होगी वो आपको नहीं पसंद होगी, जो आपको होगी मुझे नहीं पसंद होगी। वो इस तरह सीन होता है। बच्चों के भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे ये छोटी शर्ट्स वगैरह, ये बच्चों की तो खैर मैंने शर्ट्स वगैरह ये ऐसी कुछ लेनी नहीं थी, तो इसलिए मैं कैमरा बस घुमा देता सी कि आपको पता ही है। इम्तियाज़ मॉल में था, और इम्तियाज़ मॉल में गई थी, और ये वहाँ पे था ये सारा सामान मौजूद। अब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट्स भी थी, बच्चों की कैजुअल शर्ट्स भी थी, और वो जो शर्ट्स ड्रेस शर्ट्स भी थी, मतलब सब कुछ था। आदमियों का भी था, मैन वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसने जाना हो वो ले सकता है। फिर बस थी, थक टूट के घर आ गए थे। घर आके फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं लेटी हुई थी और बच्चे पास खेल रहे थे, क्योंकि मैं नहीं तंग कर रही थी। फिर उसको ब्लॉक्स निकाल के दिए कि आप इसके साथ खेलो और इंजॉय करो, और मैं उतनी देर रेस्ट फरमाती हूँ, क्योंकि कारोबार एक चक्कर लाओ ना, तो फिर दिल चाहता है कि थोड़ा सारा 1 घंटा तो लेटे ही रहिए। वो बिल्कुल इंसान ना फ़ौरन बाज़ार से आने के बाद ना पर्टिकुलरली दिमाग थोड़ा सा ना घूमा होता है, और बच्चों के साथ गए हो ना तो थोड़ा ज़्यादा ही हैक्टिक हुआ होता है काम। अगर अकेले गए हो ना तो बंदा ईजी होके आता है, लेकिन बच्चों के साथ भी बड़ी मुश्किल होती है। बच्चों के साथ पहले तो सैर सपाटे, खाना पीना ही चलता रहता है, वो ये वाला सीन होता है। फिर रेस्ट किया, उसके बाद उठी, शाम हो गई थी, फिर खाना शाना खाने का टाइम हुआ जी, उठ गए हैं। अब मैं रोटी
रोटियां बनाने लगी हूँ करेलों के साथ। मैंने कहा चलो जी मैं रोटियां बनाती हूँ, और जीमल को मैंने आवाज़ दे दी थी, वो आके सबको साथ साथ देती रहे। एक एक रोटी सब ने खानी होती है, कोई अन्नियाँ बड़ी रोटियाँ भी नहीं पकनियाँ सी। बस फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंकल की बनाती होती हूँ, थोड़ी सी हैवी, थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी बड़ी, ताकि अंकल को ना चबाने में कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि बाकी जो होते हैं ना सारे फुलके खाते हैं, और ये थोड़ी सी मैं अच्छी सी बड़ी सी बनाती रोटी, बड़ी बड़ी सी, ताकि अंकल इजीली खा लें। ये थी मेरी सारा दिन की रूटीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत अच्छा दिन गुजर गया एज़ यूजुअल, बहुत 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 अच्छा था। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ है उन्होंने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि डेली वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप सुकून से देखते रहें कि मैं सारा दिन करती क्या हूँ घर में, ताकि आपको कोई गिला शिकवा ना हो कि मैं सारा दिन वेली बैठी रहती। मैं वेली नहीं बैठी रहती, सारा दिन काम करती रहती है। वेख लो जी, वेख्या ना, अब जा रही है जिम्मल और जाकर वो देगी अंकल को खाना शाना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, ज़रिश ने ये देखे पेंटिंग स्टार्ट की है। अब इस पेंटिंग का देखें दी एंड क्या होता है। अब इसने ये पेंटिंग बना दी, अब देखती हूँ कि इसका एंड क्या होता है। वो ना अपनी फ्रेंड की और अपनी पिक्चर लेकर बैठी हुई थी और उसको ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी। अब देखते हैं क्या होता है। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।